नमस्कार। तो चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन इतिहास की कहानी असल में शुरू कहाँ से हुई, वो कौन सी नींव थी जिस पर हमारी आज की पूरी दुनिया खड़ी है। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो इस पूरे सफर में ना हम 5 खास पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई इतिहास का मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि लिखने की कला यानी लिपि और हमारे औजारों ने कैसे अलग-अलग युगों को अपनी पहचान दी। इसके बाद हम अपनी कहानी यानी इंसानों की शुरुआत को समझेंगे और आखिर में अपने विकास के जो भी रोमांचक पड़ाव रहे हैं उन पर एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये इतिहास है क्या? क्या ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां हैं या फिर लड़ाइयों की तारीखें? नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये हमारे अतीत की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इतिहास शब्द खुद आया कहाँ से है। देखिए, संस्कृत में इति प्लस ह प्लस आस का मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो इंग्लिश का शब्द है हिस्ट्री, वो ग्रीक के हिस्टोरिया से निकला है, जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करके कुछ सीखना। तो मतलब साफ है, इतिहास सिर्फ कोई कहानी नहीं है बल्कि सबूतों पर आधारित एक खोज है। तो फिर सवाल उठता है कि इतिहास को इस तरह से लिखने का, जांच पड़ताल करके लिखने का चलन शुरू किसने किया? तो मिलिए हेरोडोटस से। ये एक यूनानी इतिहासकार थे जिन्हें इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। उन्होंने ही पहली बार घटनाओं को सिर्फ सुनाया नहीं बल्कि उनकी तह तक जाकर जांच करके अपनी किताब हिस्टोरिका में लिखा। लेकिन सोचिए जरा, लाखों सालों का इतना लंबा अतीत, इसे कोई कैसे पढ़ेगा? ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इतिहासकारों ने इसका एक बहुत अच्छा तरीका निकाला। उन्होंने इस विशाल समय को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में बांट दिया। और इसे बांटने का सबसे पहला और सबसे मजेदार तरीका है लिखावट। क्या उस दौर के लोग लिखना जानते थे? और अगर हाँ, तो क्या हम उनकी भाषा को, उनकी लिपि को समझ सकते हैं? बस इन्हीं 2 सवालों के जवाब हमें मिलते हैं और इतिहास 3 बड़े हिस्सों में बंट जाता है। तो सबसे पहला हिस्सा है प्रागैतिहासिक काल, मतलब इतिहास से भी पहले का टाइम। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया की जहां कोई किताब नहीं है, कोई अक्षर नहीं है। उस दौर को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ उनके छोड़े हुए सुराग हैं, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं में बने हुए चित्र। जो पाषाण काल है वो इसी दौर की कहानी हमें बताता है। फिर आता है एक बड़ा ही रहस्यमयी दौर, जिसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इस दौर के लोग लिखना तो जानते थे और हमें उनकी लिखावट मिली भी है, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ ही नहीं पाए। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर जो रहस्यमयी लिपि है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वैदिक काल को भी इसी में गिना जाता है, क्योंकि उस समय ज्ञान लिखा नहीं जाता था बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनकर याद रखा जाता था। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल। यहां से आप कह सकते हैं कि इतिहास की तस्वीर एकदम साफ होने लगती है। हमारे पास लिखित सबूत भी हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। भारत में इसकी शुरुआत महाजनपद काल के बाद होती है। सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्हें पढ़कर हम उस दौर को सीधे सीधे समझ सकते हैं। अच्छा, लिखावट के अलावा इतिहास को बांटने का एक और बड़ा मजबूत आधार है, और वो है औजार। मतलब इंसान ने किस चीज से अपने औजार बनाए, पत्थर से, तांबे से या फिर लोहे से। ये जानना हमें उस दौर की टेक्नोलॉजी और समाज के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो इस बेसिस पर देखें तो इतिहास के 4 बड़े युग सामने आते हैं। सबसे पहला पाषाण युग, जब जिंदगी पूरी तरह पत्थर के औजारों के सहारे चलती थी। फिर आया ताम्रपाषाण युग, जब इंसान ने पहली बार धातु यानी तांबे का इस्तेमाल सीखा। इसके बाद आया कांस्य युग, जिसमें तांबे और तिन को मिलाकर कांसा बनाया गया और सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। और आखिर में आया लौह युग, जब मजबूत लोहे ने खेती से लेकर युद्ध तक सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी वजह से ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि इंसान औजार बनाने वाला जानवर है। यही वो एक खूबी थी जिसने हमें बाकी सभी जीवों से अलग बनाया। देखा जाए तो हमारे विकास की पूरी कहानी हमारे बनाए औजारों में ही तो छिपी है। अब अगर हम खास तौर पर भारतीय इतिहास के चश्मे से देखें तो इसे भी 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, जो शुरुआत से लेकर 712 ईस्वी तक चला, जब भारत में साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। फिर आया मध्यकालीन भारत, जो 712 से 1707 तक का दौर था, जिसमें सल्तनत और मुगल साम्राज्य का राज रहा। और आखिर में आधुनिक भारत, जो 1707 के बाद अंग्रेजों के आने से शुरू हुआ और 1947 में हमारी आज़ादी तक चला।
तो हमने ये तो समझ लिया कि इतिहास के पन्ने कैसे पलटे जाते हैं, पर भाई इन पन्नों पर कहानी किसकी है? हमारी, इंसानों की। तो चलिए अब अपनी ही कहानी की जड़ों तक चलते हैं और जानते हैं कि हमारी शुरुआत आखिर हुई कहां से। हमारी अपनी कहानी ये शुरू होती है प्राइमेट से। करोड़ों साल पहले रामापिथेकस नाम का एक साझा पूर्वज था और वहां से ना दो रास्ते निकले। एक रास्ता आज के वानरों की तरफ गया और दूसरा रास्ता सीधा हमारी तरफ आया, जिसने हमें इंसान बनाया। लेकिन हाँ, वानर से इंसान बनने का ये जो सफर था, ये कोई एक दिन में तो पूरा नहीं हुआ। ये लाखों सालों की एक बहुत लंबी और रोमांचक कहानी है। आइए इस कहानी के कुछ सबसे जरूरी पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। तो इस कहानी का पहला हीरो वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसे हमारा सबसे पहला पूर्वज माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जब इसके जीवाश्म मिले तो दुनिया को पता चला कि ये वो कड़ी थी जो आधा वानर और आधा इंसान था, जो दो पैरों पर चलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद स्टेज पर एंट्री होती है होमो हैबिलिस की, जिसका मतलब ही है औजार बनाने वाला इंसान। यह इतिहास में पहला मौका था जब हमारे किसी पूर्वज ने सोच समझकर पत्थर से औजार बनाए। यहीं से टेक्नोलॉजी का वो सफर शुरू हुआ जो आज हमें स्मार्टफोन तक ले आया है। अगली जो बड़ी छलांग थी वो लगाई होमो इरेक्टस ने। सबसे पहली बात, ये हमारी तरह एकदम सीधा तनकर चलने वाली पहली प्रजाति थी। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी मतलब गेम चेंजिंग खोज थी वो थी आग पर काबू पाना। सोचिए, आग ने अंधेरी रातों में रोशनी दी, खतरनाक जानवरों को दूर रखा और भोजन को पकाकर ज्यादा पौष्टिक बना दिया। ये एक क्रांति से कम नहीं था। अब मिलिए निएंडरथल से। इन्हें पहला सांस्कृतिक मानव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जी नहीं रहे थे, ये एक समाज बना रहे थे। ये अपने लोगों को दफनाते थे, जिसका मतलब साफ है कि वो मौत के बाद की जिंदगी के बारे में सोचते थे। ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ रहने के लिए जी रहे थे। और इस लंबी कहानी के आखिरी पन्ने पर नाम लिखा है हमारा, होमो सेपियंस, यानी समझदार इंसान। आज दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हर इंसान, हम सब इसी प्रजाति का हिस्सा हैं। हम उस लाखों साल के सफर का नतीजा है जो एक पेड़ से उतरकर शुरू हुआ था। तो हमने देखा कि कैसे पत्थर के औजारों ने और फिर लिखावट ने गुजरे जमानों को अपनी पहचान दी। अब ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। हजारों साल बाद जब कोई हमारे आज के दौर को देखेगा तो वो इसे क्या नाम देगा? प्लास्टिक युग, डिजिटल युग या फिर सूचना का युग? आपका क्या ख्याल है? इस पर सोचिएगा जरूर।